अभी ये स्वागतम किसका, निशान का स्वागत के लिए लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं। और जो सूरजगढ़ का निशान है जो आपने पिछले वीडियो में देखा, वो अभी भाटीवाड़ गांव से निकल के और ठहरा हुआ है। अभी विश्राम में है वो लोग। वहाँ विश्राम करने के बाद जब चलेंगे तो फिर यहाँ पर आकर उसका ठहराव होगा अपने सूरजगढ़ के निशान का। यहाँ पे मैंने देखा है पहले भी यहाँ पे ठहरे हुए को। यहाँ पे बड़ी कैमरे वैमरे और उनसे ड्रोन से और सब उसकी शूटिंग वूटिंग चलते रहती है। ये लोग मिलने नहीं देते हैं एक दूसरे को। आप सोचें कि मैं इस निशान में मिल के इनके साथ यात्रा कर लूँ, तो वैसा अलाउ नहीं करते वो लोग। इसमें पहले से बुकिंग करके और आपको उनका जो भी फीस वगैरह रहती है वो भर के और तब उसमें सम्मिलित होना होता है विधिवत। वैसे भी यहाँ पे जो लोग खड़े हो जाएंगे जब वो आएंगे विश्राम करेंगे यहाँ, तब भी वो कहते रहेंगे कि आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। और ये जो इलाका हम चल रहे हैं ये भाटीवाड़ से निकल के केड़ एक छोटा टाउन है, केड़ से पहले का इलाका है। इस इलाके को ये नदी का बेसिन है ये। यहाँ जब बारिश होती है मानसून के टाइम तो नदी बहती है, बताते हैं वो उस नदी का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी। मैं आपको सूरजगढ़ के निशान से जुड़ी एक छोटी और कहानी बताना चाहता हूँ। जब लूणी नदी पे हम लोग पहुँच गए तो कि औरतें मन्नत मांगती हैं, गृहस्थ लोग मन्नत मांगते हैं। जब वो मन्नत पूरी हो जाती है, ख़ास तौर से मकान बनाने की, तो वो औरतें जो है सिर पे अपने एक हारा जैसा, हारा मतलब जो सिगड़ी जैसी, वो सिर पे रख के उसमें आग जला के लाती है। हाँ जी, थैंक यू। उसमें उस सिगड़ी में जो आग जलती है वो ऊँट के जो मींगने होते हैं ना, ऊँट जो गोबर करता है, मींगने करता है, मींगने बोलते हैं उनको, वो उससे वो आग जलाई रहती है और वो सिर पे रख के लाती है बाबा को थैंक करने के लिए। तो फिर वो ये जो वो हारा है उसमें जो आग जलती ही रहती है, उनके सिर पे रख के लाती हैं, वो सिर पे रख के लाती हैं। और वो आग कभी बुझती नहीं, बोलते हैं चाहे बारिश आ जाए तब भी वो आग बुझती नहीं, कुछ ऐसा वरदान है उसको। फिर वो यहाँ लूणी नदी में आकर के कुछ उनका कस्टम सिस्टम होता है जो कि अपना थैंक्स गिविंग कोई यहाँ पे जो सेरेमनी होती है जैसे, वो यहाँ पे करती हैं औरतें। लूणी नदी है ये। और जब मैं पहली यात्रा आया था तब का भी एक संस्मरण मुझे याद पड़ता है। उस बार मैं बहुत थका था, बहुत छाले थे मेरे मोटे मोटे पैरों में। मुझे लगता था कि हथेली के जितने बड़े बड़े छाल। बहुत तंग हुआ था मैं। और क्या कहूँ, यहाँ कहीं आकर के जब मैं बहुत थक गया था और ऊपर से वो जो पहाड़ी कीकर होती है ना, ये वाली, इसकी मोटी सूल मेरे पैर में चुभ गई थी यहाँ पे। और मेरे दो भाई रतन और जगदीश वो आगे आगे जा रहे थे और मैं उनके पीछे था। और इतना दर्द हुआ था कि मैं रो पड़ा था उस दिन, सही बताऊँ आपको। और बाबा को याद करते हुए कि बाबा अब और कितना कष्ट दोगे। लोग बोलते हैं कि जो आपने जो भी पाप कर्म किए होंगे वो बाबा ऐसे कष्ट दे करके उनको काटता है। तो मैं उस खुशी में वो कष्ट सहते जा रहा था, लेकिन उस दिन सच में रोना आ गया था। और ये भी उस लूणी नदी के संस्मरण एक और मुझे याद आता है कि लोग बोलते हैं यहाँ पे जब ये एरिया जब लोग यात्री लोग, भक्त लोग पार करते हैं तो यहाँ पे बाबा दर्शन देते हैं। मैं तो हमेशा आकाश की तरफ और देखते चलता हूँ जब ये एरिया पार करता हूँ। बोलते हैं लीले घोड़े पे सवार होकर के बाबा यहाँ पे भक्तों को दर्शन देते हैं। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि
सूरजगढ़ वाले बड़े भक्त होते हैं, उनके साथ हम चलें, क्या पता उनके साथ हमारा भी कल्याण हो, बाबा दर्शन दे दें यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं लूनी नदी के साथ और सूरजगढ़ के निशान के साथ जुड़ी हुई मैंने आपके साथ साझा करी। आपको सब कैसा लगता है? सब्सक्राइब वगैरह करना चाहें और लाइक वाइक चाहें तो कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।